एक संग से चढ़े भक्ति का रंग, नित्य सवाया वह पड़े, कभी न होवे भंग। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। शांति भक्ति संतोष का कोश रोष से पार, राम नाम में लीन जो प्रतिमा प्रेम प्यार। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। पथ प्रदर्शक मैं कहा, परमारथ की खान। कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुधार। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। पथ प्रदर्शक वह कहा, परमारथ की खान। कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुधार। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया।
परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा परम प्रभु श्री राम परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परमेश का नाम।
श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन पाने राम नाम सुधा समाने पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम राम परम सत्य परम विद्या ज्योत स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री राम राम मंगल अमृत रूप राम गुणगान अमृत वचन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम की अंश अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभ राम राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सच समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जान नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुख गाए अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सुखी जन पावे राम नाम अमृत रस सारे का आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगल कारी विघ्न हरे सब आतकहारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मन मनोरथ पाना राम राम जो जन मन लावे उसमें शुभ सदी बस जावे जाओ राम नाम गुण नाम भावे वासे विषम विशाल राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस से शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगल मोय विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम रामी जो जन उसका हो सुचिंतर तनुमन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके भाव ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म
पिता बांधव सुखदारा, रंजन साज सका प्यारा, अंत काल नहीं सकना सहारा, राम नाम तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन में पदुओ बोल, निबिड़ दिशा तम सब ओर, जो जब राम नाम की जगह, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चित्त चूर बनावे, राम नाम जप चित्ता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूर्ण, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, जन्मा करता बेटा पार, घड़ी घड़ी कठिन दरकार, कष्ट कठोरों पेश करा, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन दुख मेरे में थे, जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु नाम के, शरण शांति आश्रय है के, पूज्य राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम में जाइए, नाशे जन्म मरण का अटका, नहीं राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाय, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ध्यान, मन बुद्धि वास अकेला राम, राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप धरिए तो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमा प्यार, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप गई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरे, राम राम
फल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराय। तीन लोक पाल सबके साथ, राम नाम सबके सुखदाय। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाए। यति सति साधु संत सनाने, राम नाम निष्ठ न बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि वर, जपते राम नाम सब सुख। पावन मंगी भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर। कोई न पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम नाम गान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम नाम स्वर सार समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गणकाता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत रस राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या मोह मन बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनुराय, सच्चा है राम नाम जपताल। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है निंदा मत क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम बसारे। वीर सुतर्क खड़ी से तार, हुआ तो राम जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम मोह, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमरस जान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेता। राम नाम बिना वृथा विहार, कंदान सुख मोग प्रसार। वृथा है सब संपद सम्मान, में धन्य रहित प्राण। नाम मेरा सब नीरस स्वार, क्यों स्वर में राग विशाल। नाम मेरा नहीं सुझे सिखार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो
मुझसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देवतार। मांगू में राम कृपा बिन राम, राम कृपा सबूत पार, राम कृपाले अंत समार, राम प्रभु जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतरयोग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधनमय, राम कृपा संयम सद्धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, राम नाम में होकर लीन, जैसे जल में लीन अधीन, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भी कर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जग में आवे, जिसमें हम वही राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल में काल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विमान, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आत्म जाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा। मांगू मैं राम नाम मांगता, करता है धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा, पर तेरा लिए थे चरण पड़े तीरथियों में, अपना आप विरध विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम नैवेद्य तार, जो थे अधर्मी अधम हत्यार, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, डर गए राम नाम लेके, डर गए नीतिदार नाहीन, धर्म कर्म में जगत दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपा, राम नाम मन में बोल, राम नाम भीतर पट खोल, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम धन भीतर बस, सांस सांस नस नस से नस, सपने में भी नमस्ते नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महान सुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, काल में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, और जब राम प्रेम का संकट संशय हो गए तो, राम नाम जो जपे पे, उसके भीतर होश कुबे, दीन दुखिया दर्द भगवान, राम नाम जप होवे निहाल,
राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम पतित पावन नाम भजने राम राम राम। पतित पावन नाम भजने राम राम राम। राम 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 राम। भजने राम राम राम। भजने राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। 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 रामायण नमः श्री रामायण नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक मानवकी शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म
राम राम जी। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज नंबर 6। एक डेरे वाले यति ने मुझे यह भी कहला भेजा कि यदि त्याग वृत्ति आप छोड़ते हैं तो हमारे स्थान में आ जाइए। इस स्थान की बड़ी संपत्ति है, उसका उत्तराधिकारी मैं आपको बना देता हूँ। मैंने धन्यवाद के साथ उनका कथन भी अस्वीकार कर दिया। जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद माला। नाम की उपासना सदक्षिण, नाम के उपासक फरमाते हैं 3 मुख्य अंग हैं इस उपासना के। जप, ध्यान एवं प्रार्थना तथा संकीर्तन कीर्तन। जप के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ध्यान के बारे में भी। कीर्तन शब्द कीर्ति से आया है। परमेश्वर की कीर्ति उच्च स्वर से गाई जाती है तो उसे कीर्तन कहा जाता है। सब मिलके करें तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। इसलिए अमृतवाणी संकीर्तन अभी आप सबने मिलके तो रामायण जी का संकीर्तन किया है। सबने मिलके उच्च स्वर से राम कथा गाई है। एक अंग पूरा हुआ। जाप करते हुए आप घर से चलते हैं और जाप करते करते ही लौटते हैं, दूसरा अंग भी पूरा हुआ। एक अंग रह जाता है जिसे ध्यान कहा जाता है। सभी देवियां ऐसी नहीं कि उनके घरों में नौकर हैं, बना के आती हैं, जाके बनाना होता है। किसी ने सर्विस पर जाना होता है, किसको कुछ काम होता है, किसको कुछ। हर एक के घर में आया नहीं है, काम करने वाली नहीं है, जाके बना बनाया मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि जिन्हें बना बनाया मिलता है वह ध्यान में बैठ के आते हैं, नहीं, सभी के साथ ऐसा नहीं। एक अंग जो लगभग सभी का अधूरा रह जाता है वह है ध्यान। न सुबह समय मिलता है, न शाम को ही समय मिलता है। थका मांदा व्यक्ति दुकान से आएगा, थका मांदा व्यक्ति ऑफिस से आएगा, स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा, क्या बैठेगा ध्यान में? ये एक अंग अधूरा ही रह जाता है। यहां आके जो 1 घंटा 1.25 घंटा साधक को मिलता है, यदि उसे ध्यान का अवसर भी यहां मिल जाए तो उपासना के 3 अंग पूरे हो सकते हैं। जप भी पूरा हो जाएगा, ध्यान भी पूरा हो जाएगा, एवं संकीर्तन तो आप लोग करते ही हैं। चाहे वह अमृतवाणी संकीर्तन है, चाहे वह भक्ति प्रकाश आप गाते हैं, चाहे रामायण जी आप गाते हैं। ध्यान यदि मिल जाए थोड़ा समय तो उपासना के 3 अंग पूर्ण हो सकते हैं। वास्तव में साधकों, ध्यान ही ऐसा समय है, चाहे आप उसे अलग से करें, चाहे आप उसे प्रार्थना के साथ जोड़ के करें, ध्यान ही ऐसा समय है जिस वक्त आपका तदात्म परमेश्वर के साथ पूर्णतया होता है, जिस वक्त आपकी पुकार परमात्मा सीधे सुन सकते हैं और सुनते हैं। आप इसे ध्यान के साथ, इस प्रार्थना को जोड़ना चाहिए, ध्यान के साथ जोड़ें। आप इसे अलग से रखना चाहिए, अलग रखें, पर ध्यान हर हालत में होना चाहिए। उसी में आप थोड़ा समय प्रार्थना के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ध्यान का समय आपके पास काफी हो। ध्यान के बारे में साधकों इतना ही आपसे बार बार निवेदन करूंगा, इसके बिना साधना अधूरी रहेगी। ध्यान के बिना आपका मन स्थिर नहीं हो सकेगा,
निश्चल नहीं हो सकेगा, निरोगी नहीं हो सकेगा, शांत नहीं हो सकेगा, ये मौन होना नहीं सीख सकेगा। ध्यान ही एक ऐसा समय है, ये सब कुछ सिखाता है। चेतना की भाषा मौन है। न हमारा शरीर का मौन है, न हमारा मन का मौन है, न ही हमारा हृदय का मौन है। ये तीन मौन इकट्ठे होने चाहिए तो ध्यान अवस्था लाभ होती है। एक मिनट भी हम निश्चल नहीं बैठ सकते। हमारा मन कहीं कहीं हमें भटकाता है, हमारे हाथ कहीं काम कर रहे हैं, आंखें कहीं काम कर रही हैं, वाणी हमारी कहाँ काम कर रही है। ये मन की स्थिरता के चिन्ह नहीं है। आप जितने मर्जी भी बड़े अपने आप को समझो, ये मन की अस्थिरता के चिन्ह है। ये आपको उस चेतना के निकट कभी नहीं जाने देगा। ऐसा मन कभी उस चेतना के निकट नहीं पहुंच पाएगा। चेतना स्वयं मौन है, तो वह मौन अवस्था में ही आप उसे एक्सपीरियंस कर सकोगे, अन्यथा कभी नहीं। कभी आप गर्दन ऐसे हिलाते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं, मानो आपका अभी शरीर का ही मौन नहीं है, बाकियों का तो कहना ही क्या है। आप अपने आप को कितना भी उच्च क्यों ना मानो, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। काश किसी ने आपको सत्य बताया होता, समझाया होता, तो शायद आप ये गलती आज तक न करते रहते। ध्यान साधकजनों, इसे छोटी चीज न समझिएगा। साधना तभी पूर्ण होगी जब ध्यान बाकी के दो अंगों के साथ जुड़ेगा। काश ऐसा समय आए, अमृतवाणी का पाठ हो, उसके बाद ध्यान। सारा समय ध्यान के लिए बैठिए। ये करने की चीज है, ये अभ्यास वृथा नहीं जाएगा, ये आपकी साधना को शिखर तक पहुंचाएगा। जिस दिन जाप हो, 7 बार विद्धि आस्तिक भाव की बोलिए और बैठ जाइएगा जप एवं ध्यान के लिए। सामान्य दिनों में अमृतवाणी का पाठ हो, भक्ति प्रकाश का पाठ हो, रामायण जी का पाठ हो, जो भी समय के अनुसार, और उसके बाद ध्यान के लिए अब बैठो। ट्रेन योर सेल्फ टू सिट फॉर मेडिटेशन, प्रिपेयर योर सेल्फ टू सिट फॉर मेडिटेशन। ये ऐसे बच्चों का खेल नहीं है, मत सोचिएगा ये ऐसे ही हो जाएगा। बहुत अभ्यास की जरूरत है साधकजनों, वह करने से होगा। हर साधक को करना चाहिए और हर साधक को करना पड़ेगा यदि वह लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो आज के प्रसंग में भगवान श्री चित्रकूट में विराजमान हैं। सुमंत वापस लौटे हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। चित्रकूट चलते हैं। उससे पहले भगवान की यात्रा सर्वप्रथम अपने प्रिय मित्र गुह के पास, प्रथम पड़ाव अपने मित्र के पास। सत्य स्नेह मित्र, कोई बनावटी प्रेम नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। कहते हैं अभी श्रृंगबीरपुर का राजा नहीं बना था, उधर प्रभु राम भी अभी बाल्यावस्था में ही थे। बाल्यावस्था में ही प्रभु राम के प्रति इनका कुछ आकर्षण था। अतएव एकदा सोचा, ये बड़े बड़े युवराज
क्या करते हैं। मेरा तो छोटा सा नगर है, छोटी सी नगरी है। अयोध्या नगरी तो बहुत बड़ी है। वहां के राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं। उनके होनहार पुत्र क्या करते होंगे। चुपचाप गोराज ये देखने के लिए चले गए। शाम का समय था। प्रभु राम अपने भाइयों के साथ एवं अन्य मित्रों के साथ गेंद की कोई गेम खेल रहे थे। एक किनारे खड़े होकर गुहराज प्रभु को निहार रहे हैं। एक नेचुरल सा आकर्षण था दोनों का आपस में। गुहराज का प्रभु के प्रति स्वाभाविक सा आकर्षण था, सहज स्नेह जिसे कहा जाता है। प्रभु राम ने निहारा। एक हमारी ही आयु का व्यक्ति दूर खड़ा इस खेल को देख रहा है। बांह पकड़ी और उन्हें भी अपने साथ खेल में ले लिया। बांह पकड़ी। उस दिन से गुहराज ने और उस दिन से प्रभु राम ने एक दूसरे को परम स्नेही मित्र मानना शुरू कर दिया। यहीं से मित्रता का शुभारंभ होता है। वापस जाने के लिए गुह ने अनुमति मांगी है। बहुत प्रेम पूर्वक प्रभु राम ने, ये बाल्यावस्था की बातें हैं, प्रभु राम ने बहुत प्रेम पूर्वक विदाई दी है। फिर मित्रता का प्रतीक गुहराज तो श्रृंगपुर का राजा घोषित कर दिया है, परंतु प्रभु राम को राज्याभिषेक की जगह पर जंगल में जाना पड़ रहा है। उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। मातेश्वरी सीता सहित लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम गुहराज के पास पधारे हैं। वे राज्य न सही तो ये राज्य तो आपका है ही। इसमें कोई सोचने की बात नहीं, कोई कहने की बात नहीं। अब यहां का राज्य संभालिएगा। मैं सब परिवार जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। ये मेरा किसी राज्य से कम नहीं है। आप इस राज्य को स्वीकार कीजिएगा। आगे की घटनाओं का साधकजनों आपको पता है क्या होता है। प्रभु राम चित्रकूट पहुंचते हैं। पर्णकुटी तैयार होती है। एक गेट है, कुटिया बनी हुई है। प्रभु राम और मातेश्वरी सीता उस कुटिया के अंदर रहते हैं। लक्ष्मण कभी कुटिया में नहीं रहते। कैसा परिवार है, कैसी प्रीति है। किस किस को कही, कौन किससे बेहतर है। बहुत कठिन है इस निष्कर्ष पर पहुंचना। कभी सफाई करने के लिए शायद जाते हो, रहने के लिए उस कुटिया में लक्ष्मण जी महाराज ने कभी प्रवेश नहीं किया। प्रभु राम मातेश्वरी दोनों भीतर रहते हैं। सारी रात लक्ष्मण जी महाराज कुटिया की परिक्रमा करते हैं। सीताराम का जप करते हैं साथ साथ। उनका मंत्र है, मंत्र कहिए जब कुछ भी कहिए, सीताराम 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 जपते जाते हैं। कुटिया की सारी रात परिक्रमा करते हैं। एक परिक्रमा पूरी होती है, द्वार आता है, मत्था टेकते हैं वहां पर, दूसरी परिक्रमा शुरू कर देते हैं। कभी कभी मातेश्वरी सीता जाग जाती है। मध्यरात्रि के बाद मातेश्वरी सीता जाग जाती हैं तो प्रभु राम पूछते हैं, सीते सो क्यों नहीं रही?
क्यों जाग गई है? कहीं नींद नहीं आ रही? क्या बात है? लक्ष्मी भैया सारी रात जागता है, मुझे नींद नहीं आती है सोच सोच के। सारी रात घूमता है, सारी रात कुटिया की परिक्रमा करता है, सारी रात सीताराम 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 जपता है। ऐसा भाई, ऐसा सेवक न संसार में कोई होगा न है। उसे याद कर करके तो मुझे नींद नहीं आती। कभी कभी प्रभु राम भी जाग जाते हैं। प्रभु राम की आंख खुलती है तो पता बाहर लक्ष्मण को लगता है। कैसा तदात्म है आपस में। सेवक कैसा होना चाहिए? स्वामी की हर दिल की बात को जानने वाला वह सेवक, जान के तो फिर उनके मन के अनुसार करने वाला वह सेवक। सच्चा सेवक ऐसा ही होगा जिसे तत्काल स्वामी के हृदय की बात पता चलती है, मन की बात पता चलती है। कहलाने वाले तो सेवक बहुत, लेकिन सच्चा सेवक वही है जो स्वामी के हृदय की बात को जान जाता है। स्वामी इस वक्त क्या चाहता है। प्रभु राम अंदर जागते हैं कुटिया के अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि लाइट जलाते हैं, ऑन करते हैं, इत्यादि इत्यादि, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्रभु राम को बाहर सूचना लक्ष्मण को कैसे मिलती है कि प्रभु राम जाग गए हैं। तत्काल बाहर जो पानी की मटकी रखी हुई है उसमें से पानी भरता है और जाके भीतर जाके तो प्रभु राम को दे देता है। लीजिए प्रभु, जल पीजिए। पूछा जाता है, प्रभु नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों जाग गए हो आप? प्रभु राम कहते हैं, लखन भरत की बहुत याद आ रही है, शत्रुघ्न मुझे बहुत याद आ रहा है, इसलिए जाग गया हूं। सीता को भी इन सब बातों का पता है, लेकिन कभी व्यक्त नहीं करती। एक महिला घर की गृहिणी कैसी होनी चाहिए। मेरे मुख पर उदासी तो इनको उदास करेगी, अतएव अपनी उदासी कभी सीता व्यक्त नहीं करती। उन्हें इन दोनों की वेदना, दोनों की पीड़ा का बोध है, पी जाती है। मातेश्वरी सीता अपने जीवन से क्या सिखाती है साधक पता है। राम और लक्ष्मण इस वक्त पीड़ित हैं, इस वक्त उदास हैं। इनकी उदासी को देख के सीता भी उदास होती है, लेकिन अपनी उदासी कभी व्यक्त नहीं करती, उसे पी जाती है। मैं उदास हुई तो ये और अधिक उदास होंगे, ये सीता का काम नहीं है। पारिवारिक जीवन, संयुक्त पारिवारिक जीवन सदगुणों कैसा होना चाहिए, रामायण जी सिखाती है। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। परमात्मने श्री
या